मुंशीराम तो खड़े का खालसा है भाई। लेफ्टिनेंट साहब तो आते हैं साल भर में 1-2 बार और प्रोफेसर मुंशीराम सर पे सवार रहते हैं आठों पहर बुरे साए की तरह। अरे लंबा लंबड़ी सो आदमी हवा चलेगी तो उड़ता फिरेगा। अरे मैं तो यूं कह रही हूँ उस मोटी मुटेली कुत्ता को उससे प्यार भी कैसे है वो। शिंटी वेयर योर स्टाइल। ओ कम ऑन, हर जगह स्टाइल नहीं चलता। खैर ये सब छोड़ो, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि पुष्पा उसे पसंद ही कैसे करती है। मैं तो उसे 5 मिनट भी सैर ना कर सकूं। चेहरे पर तो उसकी नौसत झलकती है, मालूम होता है जैसे कि वर्षों गुस्ल खाने का मुंह न देखा हो। सहन तो उसको करना ही पड़ेगा। उसके पिता प्रोफेसर मुंशीराम पे बड़े प्रसन्न जो हैं, उन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया अपने कॉलेज में लगाया और वो लेफ्टिनेंट ग्रेन 4 साल से बीए में रहा और प्रोफेसर मुंशीराम ने रिकॉर्ड तोड़ा था, रिकॉर्ड। अब दोनों मिलके कुछ फायदा करने का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। What's your name? चाय तो गरम है। You don't know English? अरे तुम्हारा नाम क्या है? मंगला, ये क्या है? तुझसे कितनी बार बोला? बीबी जी, मंगला। ओ come on मंगला, चाय को लगाता नहीं है, चाय को पीता है और पीता है। हाँ बीबी जी, पीने के लिए कहाँ लगाऊं चाय? मंगला, ये बेंच पर रख दे और एक प्याला हमें भी बना कर दे दे। नमकीन बिस्कुट ले आई? अरे हाँ, बड़ा ही मजा आता था। तुम्हें वो याद है? वो जब तुम म्यूजिक क्लास छोड़ देती थी, वो याद है? चाय। हाँ, ऐसे क्यों है? अरे लो पकड़ो, चाय पकड़ो। अच्छा थैंक यू मंगला। वैसे मैं भूखी अगर ये चाय बिस्तर पे गिर जाए तो। बहू, माता जी नमस्ते। मैं पड़ोस में जा रही हूँ। नमस्ते नमस्ते। चलो तुम बात करो, मैं घूमने आती हूँ। ठीक है जी माता। अरे हमारी माता जी तो यहीं रहती है, बस कुंभ गई थी नहाने के लिए, वापस आ गई। मधु तुमने बताया नहीं, मैंने पूछा अगर ये चाय बिस्तर पे गिर जाए तो क्या चादर धुलवाई जा सकती है और फिर किसी दिन अचानक हो जाने वाली घटना के डर से कोई रोज के सुख आराम को तो नहीं छोड़ देता। क्यों? सुख और आराम तो बिस्तर पर चाय पीना तुम बहुत बड़ा सुख समझती हो। और फिर तुम्हारी वो संस्कृति सुरुचि, आदमी की बुनियादी प्रवृत्तियों पर नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पर्दों का नाम ही तो संस्कृति है। सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा वर्ग हमेशा असभ्य और गंवार रहेगा। फिर कोई कहाँ तक संस्कृति के पीछे भागे। और रही सुरुचि की बात, वह अभिजात वर्ग की इस नौकरी का दूसरा नाम है। ये तुम्हें हो क्या गया है? तुम पुराने गले सड़े विचारों को आज की सभ्यता पर लाना चाहती हो? अरे नहीं, सभ्यता पे क्यों ला देंगे? ये जो सच्चाई है वही बता रहे हैं। भाई तुम्हारे रीति रिवाज तुम ही जानो। और वैसे भी तुमने वो सुना है, आदमी बर्बर क्यों बने? सीमाओं को छूता हुआ क्यों चले? बीच का रास्ता क्यों ना अपनाए? ना इतना खुले कि बर्बर दिखाई दे और ना इतना बंधे कि सन की। और फिर महात्मा बुद्ध ने भी तो। महात्मा बुद्ध, भाई तुम्हें क्या हो गया है? तुम पुराने गले सड़े विचारों को आज की सभ्यता पर लाना चाहती हो? मनुष्य हर घड़ी हर पल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। कल आज के अनुसंधान कल काम न देंगे और कल के परसों। बर्नार्ड अभी गूगल किया है। बर्नार्ड तो अरे हटाओ भी, क्या बेमजा बहस में बैठी। अरे भाई एक प्याला चाय का और ले लो। नहीं मधु, अब तो हम चलेंगे। वैसे भी यहाँ आए हुए बहुत टाइम हो गया है। मंगला, हमारे हाथ धुलवा दो। भाई थोड़ी देर और बैठती। नहीं भाई, हम चलेंगे, वहाँ सब परेशान हो रहे होंगे। हमने कहा था केवल मधु का घर देखने जा रहे हैं और यहाँ आने में ही 2 घंटे लग गए। अरे बाथरूम किधर है? अरे क्या करोगी सर्दी में हाथ धोकर है? नहीं भाई, हाथ तो हम धुलेंगे, बड़े चिप जो कर रहे हैं। तो मरो। मंगला, ओ मंगला कहाँ है? इनके हाथ धुलवा दे।
अरे बाथरूम में जाके क्या करोगी? यही धो लो बरामदे में। हाँ धुलवाई से। तौलिया कहाँ है? तौलिया तौलिया मंगला नहीं दे गई? अच्छा वो ले लो जो घंटी पर टंगा है वो। मधु तुम अच्छी तरह जानती हो। अच्छा अच्छा ठीक है। मंगला इन्हें एक अंदर से नया धुला हुआ तौलिया ला के दे, जल्दी जा। अरे भाई थोड़ी देर और बैठी। नहीं भाई, अब कल आने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, जरूर आना। और हाँ भूलना नहीं, खाना पीना यही खाना, ठीक? हाँ हाँ जरूर। अब तुम उठने का तकल्लुफ ना करो, बैठी रहो अपनी गरम गरम हिराब में। जाते जाते हम किवाड़ बन के जाते हैं, बर्फ सी हवा जो अंदर आ रही होगी। मंगला, ओ मंगला, जी बीबी जी। एक प्याला और चाय का बना दे। ये मेरा चाय तो कर। बीबी जी, ये लोग कौन थे? ये मेरी सहेलियां थी, हम कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। और तुझे पता है बीबी जी, हम हॉस्टल में भी साथ साथ ही रहते थे। मंगला जरा ये उधर रख दे। मंगला एक बात से बता, जरा मेरी ओर तो देख कर बता, क्या मैं बदल गई हूँ? पता है मेरी सहेलियां कहती हैं कि मैं बदल गई हूँ, और पड़ोसने भी यही कहती है। जरा देख कर तो बता, क्या मैं वास्तव में बदल सकी हूँ? मैं क्या जानूं बीबी जी, मैं तो आठों पहर आपके पास ही रहती हूँ। मंगला मेरी आंखों में देख के बता, क्या ये बदल सकी है? इनमें घृणा की झलक तो नहीं? घृणा? हाँ, मेरे व्यवहार में बनावट और तकल्लुफ तो नहीं? तकल्लुफ, बनावट, तकल्लुफ, बनावट और नफरत, इन तीनों को मैं अब अपने मन से निकाल देना चाहती हूँ। वो कुछ समय पहले इसी बात से मुझसे नाराज होकर चले गए थे। क्या कह रही हो बीबी जी आप? उनका ख्याल है कि मैं उनसे नफरत करती हूँ। इन 2 महीनों में उन्होंने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की। लेकिन बाबूजी तो। हाँ की थी कि मैं कुशल से हूँ, अपनी कुशलता का पता देना, मैनेजर बीमार है, जो ही सही हुआ चला आऊंगा। इन्हें तुम बात करना कहती हो? उनका ख्याल है कि मैं उनसे घृणा करती हूँ। पता है मंगला तुझे? जी बीबी जी। यदि मैं बचपन से ही ऐसे वातावरण में पली हूँ जहाँ सफाई और सलीके का बेहद ख्याल रखा जाता है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? पता है वो सफाई और सलीके को मेरी घृणा बताते हैं। घृणा? घृणा? हाँ, मैं बहुत देरी कोशिश करती हूँ इस सफाई को अपने मन से निकाल दूँ, लेकिन अपने इस प्रयास में मैं कभी-कभी अपने आप से बहुत घृणा करने लगती हूँ। मैं बचपन से ही ऐसे वातावरण में पली हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष है? वो सफाई को मेरी घृणा बताते हैं। लेकिन नहीं, अब मैं अपने आप को बिल्कुल बदल डालूंगी। वो समझते हैं कि मैं उनसे नफरत करती हूँ। क्या कह रही हो बीबी जी आप? वो समझते हैं मैं उनसे, उनके व्यवहार से, उनके वातावरण से, उनकी हर बात से नफरत करती हूँ। इन दिनों मैंने अपने आप को बिल्कुल बदल डाला है। हेलो मधु, क्या हाल है भाई जनाब के? अरे मंगला, जी साहब जी। तो सामान उतरवा लो, पैसे मैंने दे दिए। जी साहब। कहो भाई, क्या हाल है?
सूरत कैसे बना रही थी तुमने? कुछ नहीं, सूखा जाड़ा पड़ रहा है ना, इसके कारण जुकाम है। जुकाम? अरे भाई हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। दुनिया में सेहत ही तो सब कुछ है। यू नो, सेहत सेहत सेहत, हेल्थ इज वेल्थ। अगर दुनिया में सेहत ठीक ना हो तो बाकी चीज कोई काम की नहीं, और सेहत ठीक है तो बाकी सब चीज काम की। अरे एक मिनट, अरे भाई ये काया पलट कैसी है? ये ड्राइंग रूम में पलंग कहां से आ गया? चाय कप प्याले टेलीफोन यहाँ, वो तो वहां हुआ करता था। लेकिन पलंग मैंने अब पता है इधर ही बिछवा दिया है कि आप और आपके मित्रों को जरा भी कष्ट ना हो। अब आप मजे से यहीं बैठा कीजिए इस गरम गरम लिहाफ में, ठीक? वाह मधु, तुम कितनी अच्छी हो यार, तुम तो बहुत बदल गई अब। और पता है मैं खुद अपनी सहेलियों के साथ यहीं बैठी रही इस बिस्तर पर। सच? हाँ, और चाय भी हमने यहीं पी इस गरम गरम लिहाफ में। वाह मधु, तुम जिंदगी का असली राज अब समझ पाई हो। ये सफल जीवन का रहस्य भारी तड़क भड़क में नहीं, बल्कि हमारी अंतर की दृढ़ता में। जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो तो। अब पता है, अब आप भी यहीं चाय पिया कीजिए इस गरम गरम बिस्तर पर, आपको बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। वाह मधु, तुम कितना बदल गई। अब इसी बात पर मंगला से कहो कि मेरे लिए चाय का पानी रखे। अब तो आप मुझसे नाराज नहीं ना? नाराज? क्यों? आपने इन दिनों मुझसे ढंग से बात तक नहीं की। आप इतने दिनों तक अपने मन में गुस्सा लिए रह सकते, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। गुस्सा क्यों भाई, क्यों? आपने मुझे एक ढंग से मैसेज तक नहीं किया, ना ही कॉल की। अरे पर मैंने तो हाँ की थी। मैं कुशल से हूँ, अपनी कुशलता का पता देना। आप इन्हें मैसेज करना कहते हैं? अच्छा, तो तुम्हें इसे नाराज कहना समझती हो? अरे पगली, तुमसे भी भला कोई नाराज हो सकता है क्या? हाँ, लेकिन दो पंक्तियां ना। अरे दो पंक्तियां लिखने का समय मिल गया ना, तुम इसी को बहुत समझो। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लीजिए, ठीक? जी तुमने फिर कपड़ा बदलने की पग लगाई? हमने सोची तुम बदल गई होंगी, तुम कपड़े न बदली। अच्छा, क्यों कपड़े नहीं बदलिएगा? एक दिन रात का सफर करके आए हो आप, और रास्ते की सारी धूल इन कपड़ों पे जमा हुई है। देखिए तो जरा, छी! और ये अपना थोपड़ा देखिए, इसमें कितनी धूल जमी हुई है। कपड़े नहीं बदलिएगा? चलिए चलिए, कपड़े बदल लीजिए, जाइए। बदलने वाली बिल्कुल भी। मंगला, ओ मंगला। जी बीबी जी, ये बिस्किट, नमकीन, चाय प्यालियां उठा। पानी तो चाय का ठंडा हो गया होगा। जी बीबी जी, बाबूजी उधर नहाने गए हैं, तब तक मैं चाय का दूसरा पानी चढ़ाती हूँ। ठीक है, तो ये अच्छी प्यालियां हैं, ये बड़ा अच्छे से धोना। मंगला, ये चम्मच तूने फिर फर्श पर गिरा दिया। तुझसे कितनी बार कहा है कि फर्श पर चम्मच ना गिराया कर। ये फर्श भी कितनी चिप 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 करने लगती है, लेकिन नहीं, इस लड़की को कभी अकल नहीं आएगी। अब जल्दी से गीला कपड़ा लेके आ और फर्श को अच्छी तरह से साफ कर, ठीक है ना? जी बीबी जी। मंगला, ये चाय पानी कैसी मांज रखी है तूने? कितना सारी, कितनी गंदी है ये। इस लड़की को कभी बर्तन साफ नहीं करने आएंगे। इससे 20 बार कहा है कि बर्तन अच्छे से साफ किया कर, लेकिन नहीं, इसे कभी बर्तन साफ करने नहीं आएंगे। और जाके देख, बाबूजी ने साबुन और नया तौलिया दिया है ना? जी बीबी जी। अरे ये क्या किया तुमने? ये आपने धुला नया तौलिया लिया है? पर नया तौलिया अंदर कमरे में टंगा है। कम वक्त के तौलिए, तुम्हें ध्यान ही नहीं रहो, वो दोनों साफ ही लग रहे थे। जरा आँख खोल कर देखिए, धुले हुए नए तौलिए में। क्या आपको कभी अकल नहीं आएगी? पकड़िए इसे। ओहो, अरे हमारा ध्यान तुम और तुम, तुम्हें पता पता है? है ना कि बिना ऐनक के हमारी दुनिया कैसी है? जी, आपकी दुनिया, ना जाने आप कौन सी दुनिया में रहते हैं। अब तो आपके पास ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। जी लो, तुम तो अब तक नाराज है गई हैं?
नहीं, मैं नाराज नहीं। हमें तुम इतना बड़ा मूर्ख समझती हो कि हम इतना नहीं समझ पाए हैं? तुम्हारी सारी भावनाएं तुम्हारे चेहरे पर झलकती हैं। मैं कब कहती हूँ? कौन? जाओ रुक जाओ, परेशान ना हो। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे सुनो चिंती, तुम यहाँ कैसे? भूल गई हो क्या मधु? तुम्ही ने तो बुलाया था। लेकिन मैंने तो कल लाने के लिए कहा था। हमें तुम्हारी चाय इतनी अच्छी लगी कि हम आज ही आ गए। कहाँ लगाऊं चाय बीबी जी? माँ